नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज की अपनी सब्जेक्ट है वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एलएसए एग्ज़ाम और एचडीपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको अब रोज़ाना प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट, और 90% एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो इसी प्रकार से आपको अब रोज़ाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। पशुधन सहायक एलएसए और वेटरनरी डिप्लोमा जिनके रनिंग चल रहा है, उनके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आज की अपनी सब्जेक्ट हैं वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर विजिट करना। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी ज़रूर जुड़ जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, इसमें जो मांसपेशियां हुए उसमें ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक जो मांसपेशियां होती है उनके बारे में पूछा गया है। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती है, ये हमें जरूर याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, पहला अपना ऑप्शन है हृदय की मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कंकाली मांसपेशी और कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हृदय मांसपेशियां होती है वो अनैच्छिक होती है, और चिकनी मांसपेशियां भी अनैच्छिक होती है, लेकिन जो कंकाली मांसपेशियां होती है वो ऐच्छिक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो कंकालीय मांसपेशी होगा, ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मांसपेशी बहुकेंद्रकीय होती है। देखिए दोस्तों, अब इसमें केंद्रक के बारे में पूछा गया है कि मांसपेशियों में जो एकल केंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय जो प्रकार की मांसपेशियां होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें बहुकेंद्रकीय मांसपेशी के बारे में पूछा गया है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है हृदय की मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कंकाली मांसपेशी या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हृदय की मांसपेशियां और चिकनी मांसपेशियां एकल केंद्रकीय होती है, लेकिन जो कंकाली मांसपेशी होती है वो बहुकेंद्रकीय होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो अपना कंकालीय मांसपेशी होगा, बहुकेंद्रकीय मांसपेशी का। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्रजनन तंत्र एवं श्वसन तंत्र आदि की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं। देखिए दोस्तों, अब ये आपके आंतरिक सतह पर कौन सी मांसपेशी पाई जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें आपके रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, मूत्रजनन तंत्र है और श्वसन तंत्र है। तो इसमें अपना ऑप्शन है कंकाली मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कंकाली मांसपेशियां होती है वो अग्रपाद और पश्चपाद में पाई जाती है, जो चलने फिरने का काम करती है, लेकिन ये ऐच्छिक होती है। जो हृदय मांसपेशियां होती है वो हृदय में पाई जाती है और ये भी अनैच्छिक होती है। और चिकनी मांसपेशियां, ये जो शरीर होता है, जो अंग होते हैं उनके आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा अपना सी वाला, चिकनी मांसपेशियां, जो इन रक्त परिसंचरण, पाचन तंत्र, इनमें आंतरिक सतह पर मांसपेशियां पाई जाती है। चिकनी मांसपेशियां जो अनैच्छिक प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि कंकाली मांसपेशी का ए बैंड बनता है। तो दोस्तों, ये ए बैंड के कैसे बनता है और कौन सा बनता है इसके बारे में पूछा गया है। तो कंकाली जो मांसपेशी होती है उसका ए बैंड बनता है, तो वो कौन सा बनता है। तो ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन या फिर दोनों ए और बी या फिर ट्रोपोनिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी, अर्थात एक्टिन से भी बनती है और मायोसिन, दोनों से ये कंकाली मांसपेशी का ए बैंड बनता है। अगला क्वेश्चन है
कि कंकालीय मांसपेशी का आई बैंड बना होता है। देखिए दोस्तों, जो 4th नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें कंकाली मांसपेशी का ए बैंड पूछा था, लेकिन इसमें कंकाली मांसपेशी का आई बैंड पूछा है। तो इसमें जो ए बैंड है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों से बनता है, लेकिन जो आई बैंड होता है वो सिर्फ एक्टिन से बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिन। ये कंफ्यूजन वाली बात होती है, इसमें ये हमें ध्यान रखना होता है। ए बैंड एक्टिन और मायोसिन से बनता है, लेकिन आई बैंड सिर्फ एक्टिन से ही बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कंकाली मांसपेशी में दो जेड लाइन के बीच की दूरी कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो जेड लाइन होती है, कंकाली मांसपेशी की जो जेड लाइन होती है, उन दोनों के बीच की दूरी, दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफाइन में और रिक्त स्थान में भी अधिकतर बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सार्कोमियर। ये डिफाइन में 100% पूछा जाता है कि कंकाली मांसपेशी में जो दो जेड लाइन होती है उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो सार्कोमियर कहलाती है। और ये 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें जरूर याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सार्कोमियर बना होता है। अभी देखिए दोस्तों, जो सार्कोमियर है वो किन किन से बना होता है, कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है? तो वो आपका सही आंसर होगा बी। इसमें फर्स्ट एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड। देखिए दोस्तों, एक ए बैंड से और दो हाफ आई बैंड से, अर्थात ये दोनों मिलकर पूरा एक बैंड बना रही है। तो मतलब कि जो दो बैंड, जो दो दूरी होती है इसमें, एक ए बैंड से और प्लस दो हाफ आई बैंड से मिलकर ये सार्कोमियर बना होता है, जो कंकाली मांसपेशी के दो क्रमागत जेड लाइन के बीच में बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? ये देखिए दोस्तों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये अब कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, सब आर्केनोइड स्पेस में। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सब आर्केनोइड स्पेस में पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले बार आपको इससे और ज़्यादा अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सके। अगला क्वेश्चन है कि CSF का निर्माण कहाँ होता है? CSF का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है पॉन्स, मेडुला ओब्लोगेटा या फिर कोरोइड प्लेक्सस। तो इसमें कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो अपना होगा सी आंसर होगा कोराकोइड प्लेक्स। इसमें ये CSF का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। देखिए दोस्तों, जो रक्त में प्लेटलेट्स पाई जाती है उसका जीवन काल पूछा गया। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल होता है 8 से 11 दिन। 8 से 11 दिन इसका राइट आंसर है। 8 से 11 दिन प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है, लाइफ सर्कल। अगला क्वेश्चन है कि गाय की किस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? ये देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय की जो कोशिका होती है, गाय की किस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो दोस्तों जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा WBC। गाय की जो WBC होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस RBC में केंद्रक उपस्थित होता है? सॉरी दोस्तों, किसकी RBC में केंद्रक उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसमें कौन से पशु की जो RBC होती है, कौन सा पक्षी या पशु होता है जिसके RBC में केंद्रक उपस्थित होता है, ये इसके बारे में पूछा गया। तो दोस्तों जो जानवर होते हैं, कुत्ता, ऊंट, गाय, इसमें RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन जो पक्षी होते हैं, अर्थात मुर्गा में
आरबीसी के में उपस्थित केंद्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुर्गा। अगला क्वेश्चन है कि आकार व्यास के आधार पर रक्त कोशिकाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए दोस्तों, ये आकार के अनुसार इसकी जो है साइज पूछी गई है कि सबसे बड़ी साइज किसकी होती है और सबसे छोटी साइज किसकी होती है। तो जो इसका अपना आंसर होगा वो होगा बी। बी आंसर होगा, जिसमें डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है, फिर आरबीसी का होता है, फिर प्लेटलेट्स का होता है। सबसे छोटी जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं। 100% एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ए। जो मोनोसाइट होती है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें 100% तरीके से याद रखना चाहिए। मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अब ये 15 क्वेश्चन है वो भी 100% एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 15 वाला कि गाय में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ये जो वेटरनरी डिप्लोमा वाले हैं उनके रनिंग चल रही है, उनको फिल द ब्लैक्स में भी पूछा जाता है और एलएसए के एग्ज़ाम में भी यह 90% रूप से आ सकता है। तो गाय में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा, नॉर्मल मात्रा कितनी होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, 8 से 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है दोस्तों, 8 से 15 इसका राइट आंसर है बी। गाय में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 8 से 15 होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ईएसआर किसके रक्त में देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों ईएसआर पूछा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घोड़ा। घोड़े में सबसे ज़्यादा ईएसआर देखा जाता है रक्त में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सत्य कथन है। देखिए दोस्तों, इसमें सत्य और असत्य कथन पूछा है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। दोस्तों देखिए, पीसीवी की मात्रा हीमोग्लोबिन की 3 गुनी होती हैं, ये भी सही है। नाड़ी दर श्वसन दर की 4 गुना होती है, ये भी सही है। पालतू जानवरों में बकरी की आरबीसी सबसे छोटी होती है, ये भी सही है। और इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, जिसमें लिखा है कि उपरोक्त सब्जी, तो दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट सही है। तो सही कथन कौन सा हुआ अपना, तीनों ही। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अपना आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गा, बिल्ली एवं कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल क्रमशः है। देखिए दोस्तों, इसमें आरबीसी का जीवन काल पूछा है, वो भी क्रम में कि मुर्गा, बिल्ली और कुत्ता, इन तीनों ही जानवर और पक्षी का आरबीसी का जीवन काल पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना सी होगा। सी आंसर होगा, जिसमें 30 दिन मुर्गे में होता है आरबीसी का जीवन काल, 70 दिन बिल्ली में होता है, 120 दिन कुत्ते में होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है मुर्गा, बिल्ली और कुत्ते में। तो जो राइट आंसर होगा वो अपना सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, ये भी दोस्तों 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमें सही तरीके से याद रखना है। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गाय में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों, जो गाय में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है लिम्फोसाइट। ये अपना ऑप्शन सही है, लिम्फोसाइट गाय में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि रक्त का सामान्य पीएच, ये भी 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्या 101% ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। 101% ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी।
7.4, 7.4 रक्त का pH होता है। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, रट लो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेटरनरी डिप्लोमा वालों के फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी ये कई बार आता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की, जो आपके एलएसए और जो वेटरनरी डिप्लोमा रनिंग चल रहा है जिन साथियों का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में और नए सब्जेक्ट के साथ में। धन्यवाद।